संस्कार की कमी। शिक्षा तो बहुत बढ़ गया है, बेटियां भी पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहे हैं, पर शिक्षा बहुत बढ़ गई पर संस्कार बहुत घट गया है। शिक्षा दीजिए बच्चों को, पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दीजिए। आजकल समाज में एक शिकायत होती है कि आजकल अच्छी बहू नहीं मिलती। सही बात ना? लोग शिकायत करते साहब आजकल अच्छी बहू कहां से आएगी बताइए? विदेश से, चीन जापान से आएगी, अमेरिका से आएगी कि छत्तीसगढ़ से? बहू कहां से आती है? अच्छी बहू नहीं मिल रही, इसका मतलब आजकल अच्छी बेटी नहीं हो रही है। अगर जिस दिन बेटियां अच्छी हो जाएगी तो बहुएं अच्छी मिलने, क्योंकि बेटी ही बहू बनती है। बहू कोई आकाश से नहीं आती, विदेश से नहीं आती। अगर बहू में, बेटी में अच्छा संस्कार दीजिएगा, बेटी संस्कारवान होगी तो शादी के बाद वो अच्छी बहू बनेगी, अच्छी पत्नी बनेगी, अच्छी माँ बनेगी, अच्छी देवरानी बनेगी, अच्छी जिठानी बनेगी, अच्छी सास बनेगी। अब बेटी में संस्कार नहीं दीजिएगा तो वो अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। बेटी में कमी है, बहू में कमी नहीं है। लेकिन दोष किसको देते? बेटी को नहीं देते। कोई भी दोष देता है तो बहू को दोष देता कि अच्छी बहू, बेटी अच्छी हो जाए, संस्कारवान, गुणवान। कहते हैं बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटा एक कुल को रोशन करता, लेकिन बेटियां दो दो कुलों को रोशन करती। अगर संस्कारवान बेटी है तो नैहर को भी रोशन करेगी नाम, और ससुराल का नाम भी रोशन करेगी, दो कुलों को रोशन करती। अब बेटा तो सिर्फ एक कुल को रोशन करता है। इसलिए बहू, बेटियों को अच्छा संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे। जैसे कि सीता की माता सुनैना अपनी बेटी सीता को विदाई के समय शिक्षा देती है कि बेटी, पति को परमेश्वर मानना, सास ससुर को देवी देवता मानना और सेवा करना, कभी भी उनके विरुद्ध काम मत करना, ससुराल की चुगली मत करना। अच्छी शिक्षा देकर विदा करती। पर आजकल की माताएं बेटी को जब विदा करती तो क्या बोलती? सास ससुर की सेवा करना? कभी नहीं। आराम से उठना, जल्दी खा लेना, और सास ससुर की सुनना मत। 15 लाख रुपया दिए हैं, फ्री में नहीं शादी की है। और ज्यादा कुछ बोलेगी सास और ससुर तो रिकॉर्डिंग कर लेना, वीडियो कॉलिंग कर देना। दहेज के प्रकरण में ऐसा फंसाएंगे कि जीवन भर जेल की चक्की पीसते रहे। पहले से अच्छी शिक्षा पढ़ाकर माताएं भेजती है। देवरानी से दबना मत, जेठानी से दबना मत, जल्दी खा लेना, जल्दी सो जाना, आराम से उठना। ये नहीं बोलती कि सास ससुर की सेवा करना, जुबान मत लड़ाना, जो 2-4 शब्द कहे तो सुन लेना। ऐसी शिक्षा नहीं देती। क्या बोलती हैं आज की माताएं? सुन के मत रहना बेटी, 15 लाख रुपया दिए हैं, इतना पढ़ा है सुनने के लिए, सुन के मत रहना। पहले से तैयार करके भेजते हैं। आज से 30 साल पहले अगर घर में शादी विवाह होता था तो लोग नाचने वाली को बुलाते थे। 30 साल पहले की बात बता रहे। नाचने वाली आती थी सब घर में, और घर की महिलाएं खाना बनाती थी। सही बात? आज उल्टा होता है। आज घर की बहू बेटी डीजे में गली में नाचेगी और खाना बनाने वाला बाहर से आता है, रसोईया बाहर से आता है। बहू जो होगी बढ़िया लिपस्टिक पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, 5000 की साड़ी पहन के कहाँ नाचेगी? गली में, नहीं तो स्टेज में। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रही थी समाचार, तो दुल्हन जब आई शादी होकर ससुराल, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ, स्टेज में नाच रही, डांस कर रही। मर्यादा कुछ बची? कुछ लज्जा बची हमारे देश में? लज्जा मर्यादा सब खत्म हो गई। अभी शादी होके आई है स्टेज में, दूल्हा के साथ दुल्हन डांस कर रही डीजे में। अब दूल्हा को बड़ा गुस्सा आया, तब स्टेज में ही पिटाई करने लग गया।
अब लोग कहेंगे कि क्यों पीट रहा था, गलत बात है, पीटना नहीं चाहिए। पहली बात में फ्रैंक होना अच्छी बात है, खुले दिल के होना अच्छी बात है, लेकिन इतने भी मत खुल जाइए कि आप मान मर्यादा को ही भूल जाइए। नारी कितने ही आभूषण से सजी हो, कितनी सुंदर हो, पर उसमें लज्जा रूपी आभूषण नहीं तो नीतिकार कहते कि वो नारी शोभायमान नहीं है, सुंदर नहीं है। नारी का आभूषण ही लज्जा है। अब दुल्हन कोई आई है नई नई और स्टेज में ही डांस करना शुरू कर दे तो अच्छा लगेगा जी, ससुर है भसुर है, मान प्रतिष्ठा है। पर आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, अब फैशन का जमाना, फैशन बन गया डांस करना। हमारा समाज दो चीज से तबाह है, दो चीज से बर्बाद है। कौन कौन? बेटियां फैशन में है, बेटा दुर्व्यसन में है और माँ बाप टेंशन में है। बेटियां फैशन में आगे बढ़ते जा रही है, अब बेटा दुर्व्यसन में, अब माँ बाप टेंशन में कि बच्चे कैसे निकलेंगे, नालायक निकलेंगे कि अच्छे निकलेंगे। बेटियां फैशन त्याग दे, सादा जीवन उच्च विचार। जो सुंदरता सादगी में होती है, जो सुंदरता सहजता में होती है, वो फैशन में नहीं। कि बेटियां फैशन छोड़ दे, कपड़े पहनिए, आप कपड़ा पहनने के लिए, लेकिन कपड़ा पहनिए तो तन को ढांकने के लिए। पर आज कपड़ा बन गया तन को दिखाने के लिए। पहले ब्लाउज पहनती थी महिलाएं, आस्तीन फुल होता, आजकल तो बिना आस्तीन का, आस्तीन नहीं गायब और रहेगा 2 इंच का छोटा सा। देखिए भाई जो होते हैं पिता वर्ग, फुल पैंट और फुल शर्ट पहनते ना। हमारे पुरुष वर्ग जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ, फुल पैंट और फुल शर्ट। अब महिलाएं जिनको फुल पहनना चाहिए वो हाफ पैंट पहनते। और आजकल तो देहात की लड़कियां भी टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट पहनने लगी हैं, इनको भी नशा चढ़ गया फैशन का। पहले शहर की लड़कियां पहनती थी, आज से 30 साल पहले हम देखते थे कि शहर की लड़कियां टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट पहनती थी। पर आजकल देहात में भी हवा लग गई उसकी, शहर की। शहर की लड़कियां भी दुपट्टा नहीं डालेगी, ओढ़नी नहीं ओढ़ेगी, और टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे 2-4 क्लास पढ़ी हो, लेकिन जीन्स पहनेगी। संत कहते हैं कि समाज 2 चीज से बर्बाद है। बेटियां फैशन छोड़ दे, लिपस्टिक कभी मत लगाइए। लिपस्टिक में होता है सुअर की चर्बी, केमिकल और कलर, 3 चीज होता है। और ओंठ में जब लगाते हैं तो ओंठ से जीभ की दूरी कितनी होती? कई बार हम ओंठ बोलते बोलते चाटते हैं, जीभ से चाट जाते हैं। आप 4-5 घंटा बाद देखिए, अगर अपनी ओंठ में लिपस्टिक लगाए हैं, 4 घंटा बाद आपके ओंठ का लिपस्टिक पेट में मिलेगा। लाल लाल पोतने से कोई फायदा नहीं। ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं, मधुर वाणी से, मीठे वचन से। सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, प्रिय बोलिए, अच्छा बोलिए। लाल लाल पोत लेते हैं, ऐसे लगता जैसे अभी अभी बिल्ली चूहा खा के आई है, खून की तरह लाल लाल दिखता है। इतना सुंदर ओंठ मिला है आपको। ओंठ तो अपने आप में लाल होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। पहले लिपस्टिक ज्यादा नहीं चलता था, अभी तो बहुत ज्यादा। लिपस्टिक से ओंठ सुंदर नहीं लगते, मीठी वाणी से। आपका स्वभाव सुंदर है तो आपका रूप सुंदर है। सास से मुंह फुला के रहेंगे, 36 का आंकड़ा। कितनी महिलाएं तो बात भी नहीं करती। कहते हैं कि सास कितनी शक्कर हो, सास कितनी शक्कर हो, पर कभी कभी बहू से टक्कर हो ही जाती। सास बहू का चक्कर ही ऐसा होता है। कितनी सुंदर हो सास, पर बहू को अच्छी नहीं लगती। अब बहू कितनी सुंदर हो, पर सास को अच्छी नहीं लगती। बहुत कम घर होता जहां सास बहू का तालमेल अच्छा हो।
सास बहू में प्रेम होना चाहिए, तब ना घर स्वर्ग सा सुंदर बनेगा। और एक का मुंह पूरब एक का पश्चिम होगा तो घर स्वर्ग सा सुंदर बनेगा? घर कभी स्वर्ग सा सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए सास बहू में माँ बेटी की तरह प्यार होना चाहिए। जैसे माँ बेटी होते ना घर में, ऐसे सास बहू में प्रेम होना चाहिए। कहानी बताती आपको मैं। एक घर में लड़का की शादी हुई। शादी के 8 दिन बाद में बहू का हाथ पकड़ी सास ने और ले गई गुसाई घर, पूजा कमरा। अब भगवान के सामने खड़ा कर दिया। कहा अपने बहू से, सास क्या कहती अपनी बहू से कि बहू आज से तुम मेरी बहू नहीं हो। भगवान को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेती हूँ कि आज से तुम मेरी बहू नहीं हो। अब बेचारी बहू नीचे सिर करके कि अभी 8 दिन नहीं हुआ है शादी के, और कैसी मेरी सास है, मुझे बोलती है कि आज से तुम मेरी बहू नहीं। अरे शुरू में अगर कोई गलती हो जाती है तो सब सास माफ कर देती, 15 दिन 1 महीना तो छूट रहती है। लेकिन 8 दिन में ही मेरी सास ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सास बोलती कि बहू भगवान को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि आज से तुम मेरी बहू नहीं हो। अब बेचारी बहू सोचती कि भगवान जाने कौन गलती हो गई, सुबह तो जल्दी उठ गए थे, आज चाय बनाने में देरी हो गई कि भोजन ठीक नहीं बना, कौन गड़बड़ी हो गई कि मेरी सास मुझे त्याग रही है। तब सास कहती कि ध्यान से सुनना बहू, जब मैं इस घर में आई थी दुल्हन बन के, बहू बन के, तो मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूंगी। आज से तुम मेरी बहू नहीं हो। आज से मैं भगवान को साक्षी मान के संकल्प लेती हूँ, कसम खाती हूँ कि आज से तुम मेरी बहू नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो, बेटी। बहू भी सास के चरणों में गिर गई, कहा माँ जी मैं भी आज से संकल्प लेती हूँ, इस भगवान के सामने कसम खाती कि आज से आप मेरी सास नहीं, आज से आप मेरी माँ हो, माँ। जिस घर में सास बहू ऐसी कसम खा ले कि हम सास को सास नहीं समझेंगे, बहू को बहू नहीं समझेंगे, बेटी समझेंगे, उस घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। जीवन भर एक जगह रहती सास बहू, पर 36 का आंकड़ा बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो बताइए उस घर में सुख शांति कैसे होगी, कैसे खुशियां मिलेगी, ध्यान साधना हो पाएगा? बहुत लोग स्तुति विनती करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान तभी लगेगा जब आपका मन शांत है। मन में टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है, उलझन है, तो कभी आपका ध्यान साधना में मन नहीं लगेगा। इसलिए पहले अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए। आदमी दुखी है, दुख का कारण अभाव नहीं, स्वभाव। सब व्यक्ति के घर में खाने के लिए है, रहने के लिए है, पहनने को कपड़ा है, पर जिसको देखो उसका दिमाग गरम है, टेंशन में है। बहुत कम आदमी होगा जिसके जीवन में टेंशन नहीं होगा। आज तो सरकार पेंशन दे रही, तब भी टेंशन कम नहीं होता। घर में टीवी सेट है, जेब में मोबाइल सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, सब सेट है, पर जिसको देखो उसका मूड अपसेट है, जिसको देखो उसका मूड अपसेट है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब क्या कहते हैं? कहते बहुत टेंशन। एक अंग्रेजी का शब्द है टेंशन, उसका हिंदी अर्थ पूछेंगे तो अभी 50% आदमी नहीं बता पाएगा कि टेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं। कोई बता पाएगा? हिंदी में नहीं बता पाएगा, लेकिन टेंशन होता है। संत कहते हैं जीवन को सुखी बनाना है तो अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को सुंदर रखो, अच्छा रखो।
अच्छा व्यवहार, मधुर व्यवहार, मन मिलना चाहिए, सास बहू का मन मिलना चाहिए, पति पत्नी का मन। बीत जाता है समय, बहुत उम्र हो जाती है, फिर भी पति पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता। इसीलिए संत कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते तो अपना स्वभाव सुंदर बनाइए, अपना व्यवहार सुंदर रखिए।